दो लोग यहाँ पर गिरे और उनकी डेथ हो चुकी। पर तक ये पूरा पहाड़ सिर्फ ये खंभों पर टिका हुआ है। बचपन से मुझे हिस्ट्री बहुत फैसिनेट करती है, क्योंकि हिस्ट्री धरती में दफन अद्भुत कहानियाँ फिर से जिंदा करती है। एक ऐसी कहानी जो आपको सदियों पीछे ले जाए और आपके रोंगटे खड़े कर दे। आज मैं आपको ले चलता हूँ ऐसी जगह जहाँ पत्थरों में छुपी है हमारी महान सभ्यता की गूंज। औरंगाबाद, पत्थरों के शहर। अभी हम इलोरा केव्स की ओर जा रहे हैं। सबसे पहला जो डेस्टिनेशन है वो जैन केव्स का है और ये हमारे टूर ऑर्गेनाइज़र है जो बहुत ही अच्छे से हमारे टूर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर चल के आएंगे तो काफ़ी बड़ा है, 3 से 5 किलोमीटर का वॉक होगा, तो बेहतर यही है कि 30 रुपीज़ टिकट देकर इलेक्ट्रिक कार में बैठ जाए। 1 से 1.5 घंटा लगता है पूरी केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये जो पहली केव्स हमें यहाँ देखने को मिल रही है वो जैन केव्स है। ये जो सारी केव्स है वो एक सीरीज़ में है, पैनल में है और कहीं ना कहीं जैन बिलीफ से जुड़ी हुई है, जो हम जानेंगे हमारे गाइड के थ्रू आगे की इन्फॉर्मेशन। इसका पुराना नाम, ऐतिहासिक नाम था एलापुरम। इसको ब्रिटिश ने शॉर्ट कर हिंदी इंग्लिश में एलोरा कर दिया। एलापुरम उनको बोलने में या सुनने में दिक्कत होता था, इसलिए उन्होंने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर टोटल 3 केव्स है, ये एक, ये दूसरी और ये तीसरी। यहाँ पर हम जो देख सकते हैं कि जो फ्रंट लाइनिंग है यहाँ से पूरे पहाड़ को कार्व किया गया है। अब ये पहाड़ का जो पत्थर है, ये पत्थर की एक खासियत ये है कि ये लचीला होता है, यानी कि इस पर मारने से टूटता नहीं। यानी कि स्कल्पचर बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए इससे बेहतर पत्थर नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। जैसे कि अगर बाहर का टेम्परेचर गर्म रहा, आपको पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, तो अगर आप गुफा के अंदर जाएंगे तो आपको वो ठंडक महसूस होगी, यानी कि अपोजिट टेम्परेचर होता है। वैसे ही वाइस वर्सा, अगर बाहर ठंडा है तो अंदर आपको वार्म फील होगा। सबसे पहले हम ये जो देख रहे हैं, जो सारी मूर्तियाँ हैं वो जैन बिलीफ को रिफ्लेक्ट करती हैं। और जैसे कि हमें दिख रहा है, ये फाइनली कार्व की गई है छेनी और हथौड़ी के साथ। और ये जो गुफाएं हैं वो सिर्फ जैन लोगों ने नहीं बनाई, हिंदू और जैन दोनों ने मिलकर बनाई है। यहाँ अंदर जो हमें दिख रहा है वो 32 नंबर की केव है और ये मेन केव है जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये केव की, आप देख सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जैसे ही अंदर जाते हैं, एक बड़ा सा पूरा रिच वुड का हमें दरवाज़ा देखने को मिलता है। ये हम देख रहे हैं कि जो पूरा स्कल्पचर है वो एक एक चीज़ कार्व कर कर बनाई गई है और उतना फाइनली बनाई गई है कि आज दिन तक ये चीज़ वैसे की वैसी है। जैसे कि ये पूरा एलिफेंट हमें देखने को मिल रहा है, वो भी कार्व कर कर बनाया गया है। और इसका जो प्रूफ है ये देख सकते हैं, ये छेनी और हथौड़ी से बनाया गया है। जैसे कि ये जो कार्व्स है जो छेनी और हथौड़ी से बनाए गए हैं, इससे हमें पता चलता है कि वो पूरा हाथों से बनाया गया है। और हम अभी हैं हमारे टूर ऑर्गेनाइज़र के साथ, जो हमें यहाँ पर गुफा घुमाने के लिए लाए हैं। आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी देखकर? आप लोग देखो, ये जगह बहुत अच्छी है, आई एंजॉय करो, जिससे आपको कल्चर लगे, पुराना इतिहास दिखेगा इसमें। बस वही है। ये जो सारी हिस्ट्री है वो इंडिया के रिच कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर आप देखने आ रहे हो तो गाइड के साथ देख रहे हो तो एक एक चीज़ जो कार्व की गई है आपको डिटेल में समझाई जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट गाइड लेते हो तो शायद 2050 फीस है। अगर आप प्राइवेट गाइड करोगे तो ये फ़ीस घटकर आपको 1500 बोलते हैं, लेकिन अगर नेगोशिएट करेंगे तो वो इजीली 500, 600 या 800 रुपये हो जाएंगे। आगे एक बार पूरी गुफा को एक्सप्लोर कर देते हैं।
कि ये जो पूरी चीज़ है वो बिना कोई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के बनाई गई है, और ये जो पूरी चीज़ कार्व की गई है वो आज दिन तक वैसी की वैसी है। यहाँ पर चमगादड़ भी हैं बहुत सारे, और ये मेन यहाँ की मूर्ति है जो हमें देखने को मिल रही है। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आवाज़ है वो भी इको हो रही है, क्योंकि पूरे पहाड़ में कार्व कर बनाई गई है, और उसके साथ साथ ये जो पत्थर है वो पत्थर ऐसा है कि आवाज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि आप बोलोगे तो आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट होगी। ये जो चीज़ हम लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें पता है कि टेक्स्ट बुक के सिलेबस में हम ये चीज़ पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ आकर ये चीज़ को लाइव एक्सपीरियंस करना, खुद से देखना और हमारे इंडिया की रिच हिस्ट्री को समझना, वो एक पूरा डिफरेंट और यूनिक एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं मानता हूँ मेरी पढ़ाई कराने में बच्चों को ये बात जो मैंने अभी देखी है वो बहुत हेल्पफुल है, और मैं सजेस्ट करता हूँ सबको कि ज़्यादातर यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो हिस्ट्री वाले हैं, उनको तो यहाँ पर डेफिनेटली आना ही चाहिए। हम आए हैं वो हिंदू बिलीफ से जुड़ी हुई केव नंबर 29 है। एक अमेजिंग बात जो मुझे पता चली है वो ये है कि ये जो पूरा पहाड़ है वो हम जानते हैं कि एक अंदर पूरा एक पत्थर है, एक पत्थर का ढांचा है, उसे छेनी हथौड़ी से मार मार कर ये स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट कौन दे रहा है? तो ये स्ट्रक्चर को जो सपोर्ट है वो पीछे पूरा पहाड़ या पूरा माउंटेन है, तो वो माउंटेन के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर, मतलब ये जो पूरा पत्थर है वो दबा हुआ है, जिसकी वजह से होता ये है कि अगर अर्थक्वेक भी आता है तो वाइब्रेशंस जो है वो ये एक सिंगल ढांचा अपने ऊपर ले लेता है, और इस वजह से ये अब तक टिका हुआ है। अच्छा, इसमें अमेजिंग चीज़ ये है कि ये जो पूरी गुफा है वहाँ हम अंदर जाएंगे, एक एक जो स्कल्पचर्स हैं वो पूरी स्टोरी दिखाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहला जो स्कल्पचर्स है वो ये है शिव और पार्वती का स्कल्पचर। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जैसे कि ये रावण को दिखाया गया है, जैसे कि रावण के पूरे बहुत सारे सर थे, तो जैसे इसमें स्टोरी दिखाई गई है, जो रावण है वो कैलाश पर्वत को उठा लेता है, तो वो कैलाश पर्वत को उठाया हुआ दिखाया है। उसके बाद जो छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं वो दिखाती है कि जब रावण कैलाश पर्वत को उठाता है तो वो डर जाते हैं, तो ये छोटी छोटी मूर्तियाँ डर जाती है। उसके बाद ये जो पार्वती है, ये वाला जो स्टैचू है पार्वती का, वो भी खुद डर जाती है। तो जो शिव जी होते हैं, पार्वती जी डर जाती है तो उन्हें कंफर्ट करने के लिए हक करते हैं, तो ये हमें यहाँ पर उनका हाथ दिख रहा है। उसके बाद जो शिव जी है अपने पैर के अंगूठे से ये हमें जो दिख रहा है कि रावण को दबा देते हैं, और इस वजह से हमें दिख रहा है कि जो रावण का सर है वो घूम जाता है, यानी कि ये जो पीछे वाला भाग है और ये क्या है, ये रावण का सर है, यानी कि रावण पूरा उल्टा घूम जाता है क्योंकि शिवजी ने अपना पैर रख दिया। और ये जो छोटी छोटी मूर्तियाँ नीचे है वो रावण को चिढ़ा रही है कि रावण हार गया। अच्छा, ये वाला जो स्कल्पचर है वहाँ पर शिवजी को गुस्से वाला रौद्र रूप दिखाया गया है, और वो एक अंधकार के असुर, यानी कि जो ये वाला असुर है वो अंधकार के असुर का वध कर रहे हैं, और उस वजह से ये मतलब शिवजी का रौद्र रूप देखकर ये पार्वती जी डर जाती है, तो ये दिखाया गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो इंडिया का हेरिटेज है वो कितना रिच है, और हमारे जो वर्कर्स थे, स्कल्पचर्स बनाते थे, वो कितने ही रिच होते थे, कि जिस वजह से हमें पता चलता है कि एक एक स्कल्पचर्स के अंदर बहुत ही बारीकी से डिटेल डाली गई है और एक थॉट प्रोसेस डाला गया है, जिससे हमें हर एक स्कल्पचर्स, हर एक जो चीज़ है वो एक नई स्टोरी को उजागर करती है। और ये सालों तक, हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री मरी नहीं है, हिस्ट्री ज़िंदा है, और वो प्रेजेंट में कॉन्सिक्वेंसेस लाती है, और ये प्रेजेंट में जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। तो यही चीज़ हम देखते हैं कि किसी ने ये जो स्कल्पचर्स हैं किसी ने हज़ारों साल पहले बनाए, लेकिन वो आज भी इस सभ्यता के अंदर अपनी वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं। ये हर एक पत्थर के अंदर कार्व किया गया है ये चीज़। यहाँ पर पूरा शिवलिंग बना हुआ है, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बहुत सारे चमगादड़ हैं। और यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं बड़े बड़े स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। अच्छा, अब पूरे भारत के अंदर 1200 से ज़्यादा गुफाएं हैं, जिसमें से 900 गुफाएं बौद्ध की हैं। अब उस समय ऐसा होता था, ये जो है वो कुंड है, हवन कुंड भी बोल सकते हैं। उस समय ऐसा होता था कि जो गुफा, अब पहाड़ है उसे डिलीट तो कर नहीं सकते, तो जो गुफा बनी वो बनी, नहीं बनी तो उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये पूरे पहाड़ को काट कर कार्व कर कर बनाया गया है, और इससे अंदर ये पूरी गुफा है। हम आगे देखते हैं अगर कोई अच्छे स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं। अब जो हम स्कल्पचर्स देखेंगे वो देखेंगे शादी का स्कल्पचर।
यानी कि यहाँ पर जो है शिव और पार्वती के मैरिज का सीन दिखाया गया है और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते। अब हमें पता है कि हिंदू कल्चर के अंदर क्या होता है कि 7 फेरे वाला सीन होता है, तो वहाँ पर ये कुंड बनाया गया है कि जिसके इर्द गिर्द हम 7 फेरे ले सकते हैं और ये शिव और पार्वती हाथ पकड़कर खड़े हैं। आगे देखेंगे, हम बढ़ते हैं आगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी अनलॉक होगी आई गेस यहाँ से। देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये पूरा वाटरफॉल है जो मानसून में बहुत ज़्यादा होता है, अभी बहुत कम है। व्यू चेक कीजिए। यहाँ पर ये जो स्टेप्स है वो पहले खुले रहते थे और यहाँ पर हम नीचे से जा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने 2021 में ये चीज़ को बंद कर दिया। रीज़न यही था कि 2 लोग यहाँ पर नहाने के लिए गिरे और उनकी डेथ हो चुकी, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसे बंद कर दिया गया। आगे ये जो केव्स दिख रही है वहाँ पर अगर आपको जाना है तो पूरा 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रैक करके वहाँ ऊपर जो लोग खड़े हैं वहाँ से नीचे आकर ये चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो अभी हमने वाटरफॉल देखा वो अभी मानसून जस्ट स्टार्ट हुआ है तो सही से नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको फ़ोन के अंदर दिखाता हूँ कि जब मानसून अपने पीक पे होता है तो ये चीज़ हमें कैसे दिखती है। तो मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखाता हूँ कि मतलब जब मानसून होता है तो क्या होता है। पर हम देख रहे हैं वो पूरा वाटर स्टोरेज के माफिक बना हुआ है और अंदर हम जाएंगे तो ये हम देख सकते हैं कि ये पीने के लिए पानी स्टोर होता है और ये जो पानी है वो पत्थर का पानी है। यानी कि जब भी बारिश होती है इन पहाड़ों के अंदर तो वो पानी धीरे धीरे पत्थर में होकर ऊपर से नीचे फ़िल्टर होके ऐसे पॉन्ड के अंदर जमा होता है और वो पानी पीने लायक होता है। यहाँ से अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर और हम लेंगे इन्फॉर्मेशन उसकी। हम अभी यहाँ पर जो आए हैं वो है कैलाश गुफा। हमारे पीछे हमारे साथ गाइड हैं, वो हमें बताएंगे इसकी हिस्ट्री क्या है। ये वन ऑफ द मेन पॉइंट है जहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे कि देख सकते हो बहुत ही फाइनली ट्यून कार्व करके ये गुफा को बनाया गया है। विष्णु को फॉलो करने वाले, शिव को फॉलो करने वाले, तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन उन्होंने एक साथ में बताया गया। यहाँ पर देख रहे हैं ये विष्णु की मूर्तियाँ दिख रही है, ये जिसे मोहिनी बोलते हैं, जैसे नटराज देखने मिलता है ऐसा मोहिनी अवतार है। ये नरसिम्हा स्वामी जो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, यानी वो कहीं पर भी नहीं मरेगा, ज़मीन पर भी नहीं, आसमान में नहीं, तो उसको घुटने पे रखकर, मांडी पे रखकर काट देते, पेट फाड़ देते हैं और वहाँ अवतार है। हम जहाँ पर आए हैं वो कैलाश मंदिर है। जैसे कि आप यहाँ पीछे देख सकते हो, ये यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। कैलाश मंदिर ये जो पूरा एक पत्थर में से बनाया गया है, इसकी एक जो खासियत है कि पूरे इंडिया के अंदर ये एकमात्र ऐसी केव, ऐसी मंदिर है जो एक ही सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल पत्थर में से बनाई गई है। यहाँ पर कहीं भी आपको 2 पत्थर के जॉइंट नहीं दिखेंगे, यानी कि दरारें दिखेगी, वो नेचुरली पत्थर टूटकर बनी है, लेकिन ऐसा एज सच 2 पत्थर को चिपकाने वाला जॉइंट नहीं दिखेगा। और उस वक्त जब बनाई गई तो ये पूरा इलोरा की केव्स बनाने के लिए 37 या 39 केव्स हैं। 600 साल का वक्त लगा है। सिर्फ ये स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 200 साल लगे हैं और 10 पीढ़ी का वक्त गया है। अच्छा, आप सोचेंगे कि 200 साल और 10 पीढ़ी का वक्त क्यों? क्योंकि उस वक्त कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तो छेनी हथौड़ी से काम होता था। अच्छा, जब भी यहाँ पर मतलब सनलाइट या डे लाइट होती थी तभी काम होता था, तो दिन के 5-6 घंटे ही काम होता था। अब ये जो वो पूरा इलाका पहाड़ों के अंदर घिरा हुआ है और यहाँ पर हम खड़े हैं वो भी कभी पहाड़ हुआ करते थे, तो वेदर यहाँ पर 4 से 5 महीने के लिए ही 1 साल के अंदर अनुकूल रहता था और इस वजह से 200 साल और 10 पीढ़ी का वक्त इसमें गया है। अच्छा, आगे हम थोड़ा अंदर एक्सप्लोर करके देखेंगे। जितनी भी मूर्तिज़ हैं, जैसे कि आप ये सब देख पा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ स्टोरीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, कुछ ना कुछ बताना चाह रही है। और ये जो पूरा मंदिर है उसे 2 बार, जैसे कि कुछ वाइट स्पॉट्स आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाइट स्पॉट, यहाँ पर ये वाइट स्पॉट, तो ये मंदिर को 2 बार इन्होंने प्लास्टर करवाया था। के अंदर जाने से पहले एक बात बता दूं कि मैं कुछ फ़ोटोज़ भी रखूँगा अंदर, कि ये मंदिर को पूरे रथ की जैसे बनाया गया है। रथ माने कि आगे घोड़े, हाथी सब बनाए गए हैं और ये मंदिर को ऐसे कार्व किया गया है कि आगे जो घोड़े, हाथी और ये सब जो एनिमल्स हैं वो ये रथ को खींच रहे हैं। ये हिंदू संस्कृति को दिखाता है। तो ये देख सकते हैं हम,
बहुत ही रिच स्कल्पचर से सारे जो मंदिर या गुफा है ऐसे गेट से उन्हें बंद किया गया है या गेट का प्रोटेक्शन दिया गया है। हमारे दोनों साइड ऐसी ओपनिंग से और अंदर जाते हैं तो अंदर जाते ही ऐसी एक पूरी रिच मंदिर हमें देखने को मिलता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल यानी कि एक सिंगल पत्थर से बनाया गया है। ये जो पूरी स्कल्पचर है वो कुछ न कुछ दिखाती है और अपनी रिच सभ्यता को रिप्रेजेंट करती है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूरा मंदिर है उसे पीछे से लेकर आगे तक और ऊपर से नीचे तक कार्व किया गया है। यानी कि ये मंदिर को बनाने के लिए जैसे कि आगे फ्रंट और फिर पीछे का भाग बनता है और नीचे से ऊपर बनता है, ये मंदिर क्योंकि एक सिंगल मोनोलिथ स्ट्रक्चर में से बनाया गया है तो उल्टा यानी कि पीछे से आगे और ऊपर से नीचे बना है। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग बात है ये वो है कि ये मंदिर को बनाने के लिए जो वक्त लगा और जो भी ये मंदिर को यानी कि ऊपर तक जो है वो जो भी मलबा था, जो भी छेनी हथौड़ी से कूट कर यहाँ से जो निकाला गया वो मलबा निकला, वो आज तक मिस्ट्री है कि वो मलबा कहाँ पर डाला गया है। यानी कि न कोई टेक्स्ट बुक में है, न गूगल पर है, या कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है कि ये जो पहाड़ों को खोद कर जो मलबा निकला था वो कहाँ पे है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये सारी जो मूर्तियाँ हैं वो हमें रामायण की पूरी स्टोरी बताती हैं। आगे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पूरी चीज़ को। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं। मल्टी फ्लोर्स के अंदर ये मंदिर बनाया गया है या गुफा बनाई गई है। और जैसे कि ऊपर हमें दिख रहा है तो वहाँ से कार्व कर यानी कि वहाँ से खोदना शुरू किया था और पूरा ये स्कल्पचर बना हुआ है। यहाँ दिख रही है कि बहुत सारे हाथियों की मूर्तिज़ बनी हुई है कि अभी जैसे रोल्स रॉयल, मर्सिडीज़ उनका ट्रेंड चल रहा है, वैसे ही तब उस ज़माने के अंदर ये माना जाता था कि हाथी एक रॉयल सवारी होती थी और उस वजह से हाथियों को यहाँ पर ये जो पीछे पूरा रथ है वो इतने सारे हाथी मिलकर खींच रहे हैं। और जैसे कि हमें पता है कि अगर 10 माला मंजिल भी बनानी हो तो कितना सारा कंक्रीट और वो सब लगता है। अगर हम चेक करें तो ऊपर तक ये पूरा पहाड़ सिर्फ ये खंभों पर टिका हुआ है। यानी कि ये एक इंजीनियर की अद्भुत मिसाल है। ये हमारे एंशिएंट भारत का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग हम कह सकते हैं कि जो आज लुप्त हो चुकी और बीते वक्त के साथ हम अपनी कलाओं को खो चुके, लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने स्किलफुल करने वाले लोग थे। ये हमें इस चीज़ से पता चलता है। अगर आप ऐसे बंदे हो जो बारीकियों की सराहना करते हैं, एक जो आर्टिस्ट होता है उसके आर्ट को मतलब अच्छे से अपना वक्त देकर जानना चाहते हैं तो आई रिकमेंड कि आप बेशक यहाँ आइए और ये चीज़ को एक्सप्लोर करें और ये चीज़ को जानें। तो जैसे कि हमें पता है कि पहले के वक्त में कंक्रीट और वो सब नहीं हुआ करता था, तो ये पूरा एक पहाड़ को तोड़ कर बनाया गया है। यानी कि ये जो ऊपर का फ्लोर है वो भी पूरे पहाड़ को तोड़ कर बनाया गया है। यहाँ कहीं पे भी ऐसी सीलिंग, कंक्रीट या सलिए उन सब का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब ये जो हम आ गए यहाँ पर, ये अपर फ्लोर पे हम आ चुके हैं। ये स्तंभ हमें यहाँ पर दिख रहा है। ये पूरा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से व्यू चेक करें। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कलश हैं या ये लोटे हैं, ये हिंदू संस्कृति को या नॉर्थ की संस्कृति को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कुछ
ऐसा ओवरऑल व्यू है। जैसे कि ये पीछे से प्लास्टर किया हुआ हमें दिख रहा है, यहाँ पर मट्टी, कंकड़, वन औषधि, गोबर और गुड़ सीमेंट का काम करता था पहले, वैसे ये प्लास्टर बनाए गए हैं। यहाँ ये प्लास्टर पूरे मंदिर को किए गए थे, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये मंदिर को कोई छत नहीं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्लास्टर है वो निकलते रहे, और निकलने के बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ स्ट्रेसेस हमें पता चलते हैं कि ऐसा ये प्लास्टर किया गया था। करीब 300 साल पहले ये प्लास्टर करवाया गया था। और हम बाहर जा रहे हैं। जो इंडिया है वो गुजराती में जैसे कहते हैं कि विविधता में एकता, यानी कि जो पूरे ही डिफरेंसेस हैं वही हमारी एक यूनिटी बनकर निखरते हैं। तो ये मंदिर उस चीज़ का अद्भुत मतलब एक एग्जाम्पल सेट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऐसे गुम्बद बनाए जाते थे साउथ के टेम्पल्स के अंदर। ये हमें देखने को मिलता है जितने भी साउथ के टेम्पल्स है वहाँ पर। और वैसे ही नॉर्थ के टेम्पल्स के अंदर हमें जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये है, जैसे कि आप चेक करिए, जो ऊपर कलश बने हुए हैं, ये जो लोटे बने हुए हैं ये वाले, तो इसकी ये जो मंदिर है उस वक्त भी नॉर्थ और साउथ के दोनों लोगों ने मिलकर बनाए थे। और इससे पता चलता है कि हमारा इंडिया कितना यूनाइट था। जो हमारा ओल्डर एंशिएंट इंडिया था वो सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि सब लोग बिना रंग, भेद, धर्म, इन सब चीज़ों के डिफरेंस किए बिना खुद अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया करते हैं। तो यहाँ पर आना बहुत ही वर्थ इट है। हम मिलेंगे शायद कहीं पे ऐसे जाएंगे तो ऐसे ही एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। बाकी बने रहिए मेरे साथ। और इसके अलावा भी थोड़ी बहुत केव्स हैं जो बौद्ध धर्म की, हमारे पास उतना वक्त नहीं है इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके पास पूरे दिन का वक्त है तो आप ये इलोरा प्लेस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी ये पूरी जो वादी जैसी है और वहाँ पर कुछ कुछ पहाड़ों को चुन चुन कर पूरा कार्व कर बनाया गया है।